हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो भी लोग उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस के थ्रू डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं या बेल्ट्रॉन डीईओ के थ्रू बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, जो क्वालिफाई कर गए हैं, जिनका KYC हो रहा है, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। जैसे कि दोनों तो एक हिसाब से देखा जाए तो सेम ही है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है एक क्या है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले से काम किए हुए हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर में, तो उनको तो पता है। बट जो नए लड़के हैं जो बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर होता क्या है, इसमें काम कैसे करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में है। यही सारे क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को हम लेके आए हैं। तो जो भी बच्चे उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस के थ्रू डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, अब बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, या किसी भी प्रकार का डेटा एंट्री ऑपरेटर में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। या ऑनलाइन भी जो काम करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर का, जैसे कि फ्रीलांसर पे या फाइवर पे, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। या जो नए बच्चे काम करना चाहते हैं उनके लिए भी होने वाला है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो क्या है, इसके लिए हमें एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, उम्र क्या होना चाहिए, इसमें जो काम होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर पे काम होता है, काम क्या करना पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इसमें काम क्या करना पड़ता है। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम को लॉस किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ऐसे ऐसे नए अपडेट डेली पहुंचते रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगर हम बात कर लें व्हाट इज डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, किसी भी फिजिकल डेटा को कंप्यूटर में फीड किया जाता है, उसे डेटा एंट्री ऑपरेटर कहता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे कि किसी भी इनपुट डिवाइस द्वारा, जैसे कीबोर्ड द्वारा, माउस द्वारा, अगर किसी डेटा को हम कंप्यूटर में डालते हैं तो इनपुट डिवाइस के द्वारा ही तो डालते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, उसे डेटा को फिल करते हैं कंप्यूटर में। और ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिकल डेटा को कंप्यूटर में डालना है। जैसे कि फिजिकल जो डॉक्यूमेंट है, जो हैंड से लिखा हुआ है, जो खुद से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होती है कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसको एक्सेल शीट में डलवाते हैं, वर्ड प्रेस में डलवाते हैं, या PPT बनवाते हैं। ऐसे ऐसे जो काम होते हैं, इसी को डेटा एंट्री ऑपरेटर एक हिसाब से बोल सकते हैं। अगर हम देखें डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्या क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर जहाँ तक नाम है, तो ऑपरेटर का मतलब कि कंप्यूटर का तो इनको फुल नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट करने का फुल नॉलेज होना चाहिए इनको। डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होंगे, इनको इंटरनेट की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि मेल करना, आउटलुक, जो माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक होता है, इसमें मेल को लॉगिन करता है, ये सब चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए। ब्राउज़र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यही सारी चीज़ें हैं, और चीज़ें हम आगे देखते हैं। आगे जो है इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कि आप कितने बेसिस पे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी जो है, इसमें बहुत टाइप्स के जॉब होते हैं। 10th पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 12th पे भी कर सकते हैं। कुछ कंपनी होती है जो ग्रेजुएशन भी रिक्वायर्ड मांगती है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 10th पे पास हैं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब नहीं कर सकते हैं। वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कितना नॉलेज है, कंप्यूटर के बारे में कितना आप जानते हैं। और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो अपने आप को बोलते हैं, उनको तो बेसिक कम से कम कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए, वरना डेटा एंट्री ऑपरेटर वो है ही नहीं अगर उनके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। जैसे कि आजकल ऑफिस में आप लोग देखते होंगे कि पुराने ऐसे ऐसे लोग हैं ऑफिस में, पुराने ऑफिस में, कि एक ही हाथ से टाइपिंग करते हैं, एक हाथ से टाइपिंग करते हैं और बोलते हैं पोस्ट क्या है उनका, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। वहीं अगर हम टाइपिंग की बात करते हैं कि इसमें टाइपिंग कितना चाहिए, तो कम से कम आपको 30 से 35 के बीच में तो टाइपिंग होना ही चाहिए इसमें, क्योंकि 30 से 35 अगर नहीं है तो डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वहीं हो जाएंगे जैसे कि आजकल जो लोग हैं पुराने ऑफिस में, जो लोग बैठे हुए हैं एक ही हाथ से टाइपिंग कर रहे हैं। कितना बार हम लोग देखे हैं, ब्लॉक में जाते हैं तो देखने को मिलता है सब सारी चीज़ें। इसमें एक और चीज़ बहुत ही खास
महत्वपूर्ण चीज़ है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कि लैंग्वेज की जानकारी इनको होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अगर इनको कभी कभी क्या होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का कि कुछ ऐसा टॉपिक मिल जाता है कि उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, कभी ऐसा मिलता है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो इनको लैंग्वेज की भी जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी अच्छे से आना चाहिए एक अच्छा एक्सपर्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए। और सबसे मेन मुद्दा इसमें ये है, ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन यही आता है तो इसमें काम क्या करते हैं। तो आइए हम बताते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो अपने डेटा को अपडेट करने के लिए बोलती है एम्प्लॉय को। जैसे कि जो फिजिकल डेटा होती है, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे अकाउंट का डॉक्यूमेंट हुआ या डेली जो वर्क होता है उसका डॉक्यूमेंट हुआ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर। एक कंपनी के अंदर वो सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट को वो बोलती है कि एक्सेल शीट में डालो, पावर पॉइंट में डालो, वर्डप्रेस में डालो। मतलब कि कंप्यूटर में मेंटेन करना होता है, डेटा को मेंटेन करना होता है। वहीं अगर डेटा सेंड करने की बात करें तो डेटा को सेंड भी करना होता है। इसमें काम ये भी होता है, डेटा को सेंड करना होता है, ईमेल द्वारा सेंड कर सकते हैं। इसलिए मैं बोला कि इसमें मेल का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, मेल सेंड करना, मेल के फुल नॉलेज होना चाहिए, जीमेल का, आउटलुक का, ये सब सारी चीज़ें का जानकारी होना चाहिए। और इसमें मेन काम जो होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर फाइल में कन्वर्ट किया जाता है, उनके सर्वर पे डाला जाता है। जैसे कोई फिजिकल डाटा हुआ उसको उनके सर्वर पे, उनका अपना पर्सनल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे साइट का URL आपको दे दिए, ERP सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर पे डाटा को फिल किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम डेटा एंट्री ऑपरेटर में काम करें तो उसके लिए कौन सा कोर्स करें। बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन होता है कि इसमें कौन सा कोर्स करें कि हम डेटा एंट्री ऑपरेटर में एक्सपर्ट बन जाए। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा तो कंप्यूटर पे ध्यान देना होगा। मेन फोकस आपका रहेगा कंप्यूटर में अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो समझिए कि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन ही जाएंगे। क्योंकि इसमें सबसे पहले अगर आपको नहीं भी आता है तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए। मेल सेंड करना, मेल देखना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में होना चाहिए, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, PPT, ये सब सारी चीज़ें के बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। वहीं अगर हम कोर्स की बात करें तो इसमें सब आप बेसिक कोर्स कर सकते हैं DCA, उससे अगर एडवांस में जाते हैं तो ADCA कर सकते हैं। ये सब सारी कोर्स हैं इसकी जो आप कर सकते हैं। खैर कोर्स तो अलग बात हो गई, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर मायने रखता है तो प्रैक्टिस। कोर्स आप कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। क्योंकि इसमें मेन जो है वो कंप्यूटर का नॉलेज है। आपको इंटरनेट ब्राउज़र के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें जिस पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नए